नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हमने सब्जेक्ट शुरू करा था स्टेट के अंदर हम चैप्टर सीख रहे थे सूचकांक, जहां हमने स्वाध्याय 1.2 तक कंप्लीट करा था। उम्मीद है आपने पहले वाले वीडियो सब अच्छे से देखे होंगे। अब हमें स्वाध्याय 1.3 शुरू करना है, जहां हमें नए सूत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। सवाल में आपका लिखा होगा कि जीवन निर्वाह खर्च के आधार पर सूचकांक की गणना कीजिए। अब जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक हमें पढ़ना है। उसके अंदर भी दो विधि है, जैसे कि पारिवारिक अंदाजपत्र की विधि, जिसे हम भारित औसत की विधि भी कहते हैं और सामान्य सूचकांक भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सामान्य सूचकांक तो हमने पहले पढ़ लिया था, बट आपको सवाल में कुछ अलग प्रकार से इंफॉर्मेशन दी गई होगी, आगे मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक में विधि का नाम क्या था? पारिवारिक अंदाजपत्र की विधि, जिसे हम भारित औसत की विधि या सामान्य सूचकांक भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी विधि जो है कुल खर्च की विधि, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे, क्योंकि इस स्वाध्याय में इसका कोई सवाल है नहीं, तो इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जब इसके सवाल आएंगे तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम अध्ययन करेंगे पारिवारिक अंदाजपत्र की विधि, ठीक है। जैसे कि आपको नाम याद रखना है इसका, भारित औसत की विधि भी इसका नाम है और सामान्य सूचकांक भी इसी विधि का नाम है, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ते हैं इसके अंदर सूत्र कौन सा है। तो पारिवारिक अंदाजपत्र की विधि में सबसे पहले सूचकांक का सूत्र है सिग्मा आई डब्ल्यू बट्टे में सिग्मा डब्ल्यू, जहाँ सिग्मा का मतलब है आई डब्ल्यू का टोटल, जो हम कॉलम बनाएंगे आई डब्ल्यू उसका टोटल। जैसे कि आपको पता होगा सिग्मा का मतलब क्या होता है, जो भी कॉलम हम तैयार करते हैं उसका योग यानी टोटल। मान लीजिए सवाल में अगर आपको आई नहीं दिया गया, आपको फाइंड करना रहेगा, तो जहाँ आई का सूत्र आपको पहले से ही पता है P1 बट्टे में P0 गुणे 100, जो कि आपने पहले भी इसको पढ़ लिया है। जहाँ हम सामान्य सूचकांक निकालते थे साधारण सूचकांक, तभी इसका सूत्र हमने पढ़ लिया था P1 बट्टे में P0 गुणे 100। तो यदि सवाल में आपको आई नहीं दिया गया तो सूत्र क्या बनेगा? P1 बट्टे में P0 गुणे 100। मान लीजिए सवाल में आपको W नहीं दिया गया, तो W भी आप निकाल सकते हो। W का सूत्र क्या है? P0 Q0, ठीक है। ये किसका सूत्र रहेगा? W का। अब यहाँ पे आपको P तो पता है, P क्या होता है? प्राइस, मूल्य, जो सवाल में आपको पहले से दिया गया होगा। और Q का मतलब है क्वांटिटी यानी मात्रा। जब भी सवाल ऐसा आप करोगे तो आपको साथ में अगर W नहीं दिया है तो आपको क्वांटिटी यानी मात्रा सवाल में पहले से दी गई होगी, जो आपको यूज करके क्या निकालना रहेगा? W निकालना रहेगा, ठीक है। तो अब आपको 0 और 1 का मतलब तो पता ही होगा। 1 का मतलब क्या होता है कि चालू वर्ष का मूल्य, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है? आधार वर्ष या गत वर्ष का मूल्य। अब हमें यहाँ पर Q0 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? आधार वर्ष की मात्रा या गत वर्ष की मात्रा। सवाल करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप कैसे पहचानोगे कि ये सामान्य सूचकांक किस प्रकार का है, पहले वाली विधि का सामान्य सूचकांक है या इस वाली विधि का सामान्य सूचकांक है। और वैसे भी हमने जो पहले सामान्य सूचकांक सीखा था, वहां हमने वस्तु का सामान्य सूचकांक निकाला था, ठीक है। बट इस विधि में आपको W के बारे में जानकारी पहले से दी गई होगी, या तो बाहर लिखा होगा या तो महत्व पहले से लिखा गया होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला सूत्र लगाना है। कौन सा? I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बट्टे में सिग्मा डब्ल्यू। क्या पढ़ा हमने? जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक में पहली विधि पारिवारिक अंदाजपत्र की विधि, जिसे हम भारित औसत की विधि या सामान्य सूचकांक भी कहते हैं। सूत्र क्या था उसका? I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बट्टे में सिग्मा डब्ल्यू। जहां आपको I नहीं दिया गया हो, ठीक है, अगर आपको आई डब्ल्यू का कॉलम निकालना है, W आपको पहले से दिया गया होगा। अगर नहीं दिया गया तो उसको निकालने का भी सूत्र है। I नहीं दिया गया तो उसका सूत्र क्या है? P1 बट्टे में P0 गुणे 100। और अगर W नहीं दिया है तो आपको क्वांटिटी दी गई होगी, ठीक है, सवाल में, तो उसका सूत्र क्या है? P0 Q0। तो उम्मीद है आपको सूत्र अच्छे से याद हो गया होगा। हम स्टेप बाय स्टेप सूत्र याद कर रहे हैं, आपको अच्छे से अपने नोटबुक में इसको नोट करके रखना है और याद कर रहे हैं, ठीक है, सूत्रों को। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं स्वाध्याय 1.3 में। तो स्वाध्याय में हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको होमवर्क में जाएगा, कैसे करना है मैं आपको इस सवाल के बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर लिख लिया है पहले से। हमें वस्तु दी गई है A से F तक, और सवाल में हमको भार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सवाल में आपको पहले से दिया गया होगा भार, जिसे हम क्या कहते हैं? W सवाल में दिया गया है। बट सवाल में आपको I नहीं दिया गया है, जिससे हम IW नहीं निकाल सकते। बट सवाल में आपको 2014 का मूल्य और 2015 का मूल्य दिया गया है, जिससे हम I निकाल सकते हैं। और अगर आपको I मिल जाता है तो I का गुणा किससे करोगे आप? W से, तो आपको IW भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें क्या निकालना रहेगा? I निकालना रहेगा, जिसका सूत्र आपको पता है
आई बराबर P1 बट्टे में P0 गुणा 100, जिससे आपको कैसा कॉलम मिलेगा, आई का कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस कॉलम का गुणा इससे करोगे यानी डब्ल्यू से, तो आपको आई डब्ल्यू का कॉलम भी मिल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे बड़े सवालों में आपको आई की कैलकुलेशन हर कॉलम के लिए नहीं करनी है, केवल आपको दिमाग में इसका सूत्र रखना है और फटाफट सोल्व करते जाना है, जिससे आपका आई का कॉलम अच्छे से मिल जाए। ठीक है, अब इन दोनों में से पुराना वर्ष कौन सा है, 2014, जिसे हम 0 मानेंगे, और नया वर्ष कौन सा है, 15, जिसे हम 1 मानेंगे। ठीक है, और मूल्य दिया गया इसलिए P और P, तो ये कॉलम हमारे तैयार हो गए, P0 P1। तो आपको आई निकालने के लिए कॉलम पता चल गए हैं, P1 बट्टे में P0 गुणा क्या कर दोगे 100। इसका मतलब वस्तु ए के लिए P1 कितना रहेगा 24, बट्टे में कितना रखोगे 30, तो गुणा क्या कर दोगे आप 100, तो आपको वस्तु ए के लिए आई का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, तो 24 भागे 30 गुणा 100 करोगे तब आपको मिलेगा 80। आपको सोल्व करके नहीं बताना है बड़े सवालों में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी समय कम रहता है। अगर आप सोल्व करके बताओगे तो आपका समय कम हो जाएगा। ठीक है, आप खाली दिमाग में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं वस्तु बी के लिए, 24 भागे में 20 गुणा 100, तो यहाँ पर आएगा 120। नेक्स्ट 70 भागे में 50 गुणे 100 करेंगे, 140। 40 भागे क्या करोगे 32 गुणा क्या कर दोगे 100, तो यहाँ पर आएगा 125। 48 भागे 40 गुणा 100, 120, और लास्ट 24 भागे 16 गुणा 100, तो यहाँ पे आएगा 150। अब आपको आई का कॉलम भी मिल चुका है और डब्ल्यू आपको पहले से सवाल में दिया था, तो अब हम कौन सा कॉलम निकालेंगे, आई डब्ल्यू का कॉलम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि सूत्र आपका क्या था, आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बट्टे में सिग्मा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो आपको दिया है। ठीक है, पहले से आई डब्ल्यू कॉलम अब हम निकालेंगे। तो चलिए वस्तु ए के लिए हम क्या निकालते हैं, आई डब्ल्यू, तो आपको गुणा करना है आई और डब्ल्यू का। तो आई आपके पास ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, तो 80 गुणा कितना करेंगे 17, तो यहाँ पर आएगा 1360। 120 गुणा कितना करेंगे 15, 1800। 140 गुणा 22, 3080। 125 गुणा 16, 2000। नेक्स्ट 120 गुणा 12, 1440। लास्ट 150 गुणा कितना करेंगे 18, 2700। ठीक है, अब लास्ट में आपको पता चल गया है कि हमको सूत्र में इन दोनों की आवश्यकता है, तो इसका क्या कर लेंगे आप, टोटल कर लोगे। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो 12380, और डब्ल्यू का टोटल आएगा यहाँ पर हमारा 100। तो चलिए अब हम सूत्र में इसकी रकम रखकर सवाल को सोल्व कर देते हैं। तो सूचकांक का सूत्र क्या था, आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बट्टे में डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू हमको टोटल मिल गया है, कितना है 12380, बट्टे में क्या है सिग्मा डब्ल्यू का टोटल, तो डब्ल्यू का टोटल कितना है 100। जब आप सोल्व करोगे तो 123.80, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब जब सवाल आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आगे लिखा है कि सूचकांक का अर्थघटन भी करिए। अर्थघटन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें वृद्धि बतानी है कि सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, इसे भी सोल्व कर लेते हैं। अर्थघटन, हमारा सूचकांक का टोटल कितना आया था 123.80, जिसमें से हम क्या माइनस करेंगे, अगर आपको प्रतिशत में आंसर दिए तो कितना माइनस करना रहता है, हमें 100 माइनस करना रहता है। ठीक है, तो जब आप 123.80 में से माइनस करोगे 100 को, तो 23.80 आएगा। इससे हम बोल सकते हैं कि वृद्धि। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो सूचकांक के सवाल सभी इजी है, खाली आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के सवाल में किस प्रकार का सूत्र लागू होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे आपको होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पहले से भार दिया गया है, ठीक है, और सूचकांक की जानकारी पहले से दी गई है, यानी आपको 2 ही कॉलम दिए गए हैं, उसी के ऊपर से आपको इस वाले सूत्र की सहायता से क्या निकालना है, सूचकांक निकालना है। तो पहले से आपको आई दिया गया है, सूचकांक यानी आई पहले से दिया गया है और भार भी दिया गया है। इसका मतलब खाली आपको कौन सा कॉलम तैयार करना है, आई डब्ल्यू का कॉलम तैयार करना है। इसका मतलब जब आप आई का गुणा डब्ल्यू से करोगे तो आपको आई डब्ल्यू मिल जाएगा, और उसका टोटल करके और डब्ल्यू का टोटल करके आप सूत्र में रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पर आई नहीं निकालना है, आपको आई पहले से सवाल में दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल सवाल इसलिए आपको होमवर्क में दिया गया है, तो आपको उसे अच्छे से होमवर्क में कर लेना है। और उदाहरण में भी आपको अगर कोई क्वेश्चन सही लगे इसके जैसा, उसे भी आपको होमवर्क में करना है, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो
तो आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।